नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुग्गा सर क्लासेज में। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज हम एसिड बेसिस एंड साल्ट्स या अम्ल क्षारक और लवण के तीसरे भाग पीएच स्केल या पीएच स्तर का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th में है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पीएच स्केल या पीएच मान ये किसी विलयन के प्रकृति के निर्धारण करने के लिए एक स्केल बनाया गया है कि वो विलयन अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। इसके लिए एक फार्मूला होता है मैथमेटिकल, पहले उसको समझेंगे। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एक्टिव मास ऑफ H प्लस बेस 10। ये बड़े कोष्टक में जो लिखा गया है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको पढ़ते हैं एक्टिव मास ऑफ H प्लस। आप सभी जानते हो कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं। जलीय माध्यम में H प्लस आयन देने वाले पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं, और क्षारक जो होते हैं वो OH माइनस देते हैं। और जल जो होता है उसमें H प्लस और OH बराबर होता है, इसलिए न वो अम्ल है और न ही क्षार है। और जल में दोनों की वैल्यू एक्टिव मास ऑफ H प्लस इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस, जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। तो जल में हम पीएच निकालते हैं। फिर से पहले पीएच के सूत्र को क्लियर कर लें। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एक्टिव मास ऑफ H प्लस बेस 10। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ऋणात्मक लॉगरिथम के इक्वल होता है। लॉगरिथम ये पहले आपके कोर्स में था, नहीं है, उसके लिए अलग से किसी दिन वीडियो बता दिया जाएगा कि लॉग और उसका यूज कैसे करते हैं। तो पीएच वैल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्टिव मास ऑफ H प्लस बेस 10। तो एक्टिव मास ऑफ H प्लस ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, सांद्रता है। अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, बेस है, क्षार है तो घटेगा। तो यहाँ पे एक माइनस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह उल्टा प्रभाव डालता है। तो अगर अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच मान घटेगा इस माइनस साइन के कारण, चिन्ह के कारण। और क्षार है तो वहां H प्लस आयन की सांद्रता घटेगी और तब पीएच मान बढ़ेगा। तो पीएच वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, ये जैसा उदासीन विलयन के लिए अब अगर हम 10 को -7 रखते हैं H प्लस की वैल्यू, जल के लिए एक्टिव मास ऑफ H प्लस इक्वल टू 10 की पावर -7, तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर -7। ये पावर इनटू में आ जाता है, तो -7 और -7 हो जाएगा लॉग 10 बेस 10, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 7। तो यहां से ये क्लियर रखेंगे कि जल के लिए या उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान 7 होता है। और पीएच मान से हम विलयन की प्रकृति का निर्धारण करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। दिया गया विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है या उदासीन है। अब उसके निर्धारण जो है उस विलयन के पीएच मान के आधार पर किया जाता है। पीएच मान अगर उदासीन विलयन है तो उसका पीएच मान रहेगा 7 होता है, और क्षारीय विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी तो पीएच मान बढ़ जाएगा इस नेगेटिव साइन के कारण। तो जिस विलयन का पीएच 7 से ज्यादा है, मोर देन 7 है, वो बेसिक होगा, क्षारीय होगा। और अगर अम्लीय है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच का मान घटेगा। मतलब जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम है, लेस देन 7 है, वो डेफिनेटली क्या है, अम्लीय। तो इस आधार पर हम विलयन के पीएच के मान से उसके विलयन की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। इफ पीएच इक्वल टू 7 देन सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। इफ पीएच इज ग्रेटर देन 7 देन सॉल्यूशन इज बेसिक। इफ पीएच इज लेस देन 7 देन सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो ये ध्यान रखेंगे कि जिस विलयन का पीएच मान 7 के बराबर है वो उदासीन है, जिस विलयन का पीएच मान 7 से बड़ा है वो क्षारकीय है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से छोटा है वो अम्लीय है।
तो इस आधार पर हम प्रेडिक्ट करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन या विलेन की प्रकृति पीएच मान से। जैसे अगर हम HCl का विलेन लिए हैं तो निश्चित से वो अम्लीय है, तो HCl जो है अम्ल है तो उसका पीएच जो है वो 7 से छोटा होगा। अब आपको जैसा बताया गया था प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, तो प्रबल अम्ल का जो पीएच मान है वो ज्यादा छोटा होगा, 0, 1, 2 इसके आसपास होगा, 3 के आसपास, जबकि दुर्बल अम्ल का पीएच मान कम होगा, वो 7 के नजदीक जाएगा। विलेन का पीएच मान जनरली 0 to 40 इसके बीच में होता है। अब बीच में 7, तो 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से ज्यादा है बेसिक है, 7 से कम है एसिडिक है। अब 7 से जितना अधिक होते जाएगा विलेन क्षारीय होगी, उसकी प्रबलता भी अधिक होगी और उसकी सांद्रता भी अधिक होगी, गाढ़ा होगा। वही अगर हम पीएच मान देख रहे हैं कि 7 से कम है, जैसे जैसे 7 से कम है अम्लीय होते जाएगा, उसमें भी जैसे जैसे पीएच की वैल्यू घटती जाएगी उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी, अर्थात अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाएगी। तो प्रबल अम्लों का पीएच मान काफी कम होगा, 0, 1, 2 इस तरह से होगा, और प्रबल क्षार का 14 के आसपास बहुत अधिक होगा, दुर्बल क्षार का 7 से थोड़ा अधिक और दुर्बल अम्ल का 7 से थोड़ा कम होगा, और उदासीन विलेन का पीएच मान 7 होता है। तो ये विलेन के प्रकृति का निर्धारण पीएच मान के आधार पर किया जाता है। अब आते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ और डेली लाइफ। तो पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझना है। जैसे पहला है पौधे तथा पशुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टुवर्ड्स पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू जैसे जनरली पीएच 7 है तो ये एनिमल और प्लांट्स के लिए एक अनुकूल होता है, अनुकूल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है। हम ह्यूमंस के लिए 7 to 7.8 पीएच वैल्यू बेस्ट है। पीएच रेंज जो है 7 से 7.8 तक का ये मनुष्यों के लिए उचित पीएच मान है। लेकिन हम विभिन्न वातावरण में जाते हैं, हम नहाते हैं, पानी से साबुन का यूज करते हैं, तेल का यूज करते हैं, बारिश में भीग रहे हैं, तो केवल हम ही नहीं, जो पेड़ पौधे हैं, अन्य जीव जंतु हैं, उन सब के लिए ये पीएच जो होता है एक विशेष सेंसिटिविटी रखता है। पीएच की वैल्यू अगर बहुत हाई है वो भी हार्मफुल है, बहुत लो है वो भी हार्मफुल होगा। बहुत लो होने का मतलब अधिक अम्लीय, बहुत हाई का मतलब अधिक क्षारीय। हम जैसे अम्लीय वर्षा जो होती है, सामान्य वर्षा जो होती है, वायु में जो CO2 होता है उसके वजह से वो उसका नेचर एसिडिक हो जाता है, लेकिन उसका पीएच वैल्यू बहुत कम नहीं होता है, 5.6 से ऊपर ही होता है। 7 होना चाहिए जल का, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में CO2 होता है उसके कारण वो कुछ अम्लीय हो जाता है, जिससे उसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाता है। लेकिन 5.6 तक का पीएच वैल्यू वो खतरनाक नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में जहां प्रदूषण ज्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सब ज्यादा उपस्थित है, तो वो वातावरण में उपस्थित वायुमंडल में वो भूले हुए होते हैं या उपस्थित होते हैं। जब बारिश होती है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उस बारिश में घुल जाते हैं, जिससे उसकी विलेन की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। इस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं, जो ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है। तो ऐसे वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा, जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो। 4 है तो बिल्कुल खतरनाक है, वो स्किन बर्न हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाता है, पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक है, अन्य जीव जंतुओं के लिए भी नुकसानदायक है, जैसे ह्यूमंस के लिए है। इतना ही नहीं, ये एसिडिक रेन जो होती है वो मार्बल के जो बिल्डिंग्स है जैसे ताजमहल है उसके लिए भी हानिकारक होती है। ताजमहल में जो मार्बल है, संगमरमर है, CaCO3, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, तो अम्लीय वर्षा के कारण वो CaCO3 उससे विक्रिया करने लगता है। तो ये है पौधों तथा पशुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। अब आते हैं मिट्टी के पीएच पे। मिट्टी
कई जगह जो होता है सुनते हैं बंजर है, ऊसर है, फसल अच्छे से नहीं हो रही है, तो उसका लैब में टेस्टिंग होता है, उसकी पीएच वैल्यू डिसाइड की जाती है। उसके आधार पर हम फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि पीएच क्या है। पीएच अधिक है तो वो क्षारीय होगा, क्षारीय होगा इसलिए उस पर हम एसिडिक ट्रीटमेंट करते हैं। अगर पीएच वैल्यू कम है तो अम्लीय है, वो भी नुकसानदायक है पौधों के लिए, तो वहां पे भी हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग केमिकल्स या फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जिससे कि सॉइल की या मिट्टी की पीएच वैल्यू एक लिमिट में रहे, जिससे फसल का उत्पादन या प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। उसके बाद आता है पाचन तंत्र का पीएच, पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पेट में मुंह से लेके आंत तक जो पाचन की क्रिया होती है, जगह जगह जो एंजाइम्स होते हैं वो कोई केमिकल्स स्राव करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। उस केमिकल से भोजन का पाचन होता है। जैसे स्टमक में, अमाशय में एसियल उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने को पचाने के लिए होता है। अगर हम खाना ढंग से या समय से नहीं खाते हैं तो खट्टी डकार आती है, एसिडिटी होती है, जिससे आदमी को परेशानी या इरिटेशन होता है। तो ये है पाचन तंत्र में पीएच का इंपॉर्टेंस। अब अगर हमारे पेट में एसिडिटी हो गई है तो हमको जो दुर्बल क्षारीय पदार्थ जैसे बेकिंग सोडा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ऐसे पदार्थों का यूज करते हैं जो पेट में एसिडिटी को न्यूट्रल करेगा और जो पीएच वैल्यू ज्यादा डाउन हो गया है उसको फिर बैलेंस करेगा। अगर एसिडिटी लगातार हाई है तो पेट में अल्सर की समस्या हो जाती है, इसलिए उसको रिमूव करना है। और एसिडिटी को ऐसे ही इरिटेट हो जाएगा, आदमी रह नहीं पाएगा, तो उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए कुछ सब्सटेंस यूज करते हैं जिसको प्रति अम्ल या एंटा एसिड कहते हैं। जैसे बेकिंग पाउडर है, अब उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है जो माइल्ड बेसिक कैरेक्टर रखता है, बहुत ही दुर्बल क्षारीय है, तो अम्ल को न्यूट्रलाइज करेगा। अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो जल्दी न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ज्यादा होगा। स्टमक की इंटरनल स्किन बर्न कर जाएगी, क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होते हैं, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा हीट लिबरेट करेगा, जिससे पेट में जलन बहुत ज्यादा होगी। इसलिए यहाँ पे वीक बेसिक सब्सटेंस लाइक बेकिंग पाउडर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऐसे पदार्थों का यूज करते हैं। फिर आता है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, टूथ डीके ड्यू टू चेंज ऑफ पीएच वैल्यू। अगर आप खाना खाते हैं, सभी लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने के कारण हमारे मुंह में एक शुगर एसिड बनता है जिसकी प्रकृति एसिडिक होती है, और जो टीथ का एनिमल होता है, दांत का ऊपरी आवरण होता है, वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो क्षारीय होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है। तो शुगर एसिड जो होता है उस एनिमल का, जो दांत का सबसे मजबूत भाग है, जिसके कारण हमारा दांत सबसे मजबूत रहता है, उसको धीरे धीरे क्षय करता है, उसका डीके करता है, दांत झड़ने लगता है। तो उससे बचने के लिए हमको प्रॉपरली टूथपेस्ट या टूथब्रश करना चाहिए। तो जो टूथपेस्ट होता है हम यूज करते हैं वो माइल्ड बेसिक होता है, वो दुर्बल क्षारीय होता है। पहले के लोग, आज भी गांव में नीम का दातुन करते हैं लोग, तो नीम का दातुन जो होता है, दातुन का जो प्रकृति होता है नीम के, वो बेसिक होता है, दुर्बल क्षारीय, इसीलिए वो कड़वा लगता है। क्योंकि क्षार में आपको भूल बताया गया था कि क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, तो वो बेसिक कैरेक्टर जो होता है मुंह में जो शुगर एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारे मुंह के भीतर का पीएच फिर से बैलेंस हो जाता है और हार्मफुल नहीं रह जाता है। इसलिए प्रॉपरली हमको टूथपेस्ट का यूज या नीम के दातुन का प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे दंत क्षय या टूथ डीके नहीं होता है। ज्यादा मीठा खाने वालों के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें शुगर एसिड ज्यादा बनेगा। इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि कम से कम मीठा खाएं, मीठा खाने के बाद पानी पिए या दांत को साफ कर लें पानी से ही, और प्रॉपरली टूथपेस्ट करें, जिससे शुगर एसिड मुंह में नहीं रहे और बने भी तो वो न्यूट्रलाइज हो। लास्ट है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल
वारफेयर। जैसे आप किसी बिच्छू को छू दिए तो अपने आत्मरक्षा के लिए वो आपको काट लेगा। बहुत से जानवर हैं जो अपने आत्मरक्षा के कारण ही मनुष्यों को या दूसरे जीव जंतुओं को डंक लगाते हैं। तो जैसे बिच्छू है, बिच्छू के डंक में मेथेनोइक एसिड होता है, फार्मिक एसिड HCOOH। जब बिच्छू काटता है तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, उसमें इरिटेशन बहुत भारी होगा। बिच्छू है, बर्रे है, या मधुमक्खी है, लाल चींटी है, फार्मिका एंड, तो इनमें फार्मिक एसिड होता है इनके डंक में। तो जब ये इंजेक्ट करते हैं अपना डंक हमारी बॉडी में, तो वो साथ में केमिकल भी इंजेक्ट करते हैं। वही केमिकल ज्यादा इरिटेशन करता है, ज्यादा दर्द या हमको परेशानी महसूस कराता है। तो ये आत्मरक्षा द्वारा दिए गए केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में हमको डिस्टर्ब करते हैं। अब कुछ पशुओं में है तो कुछ पौधों में भी है। जैसे बिच्छू बूटी होती है, नेटल्स प्लांट, उनमें रोए जैसा कुछ होता है, अगर लगता है तो वो भी उतना ही तकलीफ देता है जितना बिच्छू का डंक देता है। तो ऐसे समस्या से बचने के लिए भी हमको, जहां पे ये फार्मिक एसिड इंजेक्ट किए विभिन्न प्लांट्स या एनिमल्स, तो हम बेसिक कैरेक्टर वाले सब्सटेंस जैसे चूना है, लाइम, उसके वाटर को रब कर सकते हैं, रगड़ सकते हैं, या बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप एक चीज जान लो कि नेचर जो हर चीज को बैलेंस करता है। जहां बिच्छू बुट्टी होती है, जो प्लांट्स जिसमें रोए होते हैं, नेटल, वो अगर लग जाता है तो आसपास ही, झाड़ी के आसपास एक डार्क पौधा होता है, उसकी पत्ती का स्वाद कड़वा होता है, उसको अगर रगड़ देते हैं तो फिर वो जलन कम हो जाती है, इरिटेशन कम हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रकृति क्षारीय होती है और वो उस अम्ल को बैलेंस कर लेता है। तो बहुत से प्लांट्स हैं जिसमें एसिड्स है, कुछ हार्मफुल एसिड्स होते हैं, कुछ जो होते हैं प्रॉफिटेबल होते हैं, हमारे लिए लाभकारी होते हैं। बहुत से, जैसे आप कर्ड है, दही है, खट्टा है, तो उसमें लैक्टिक एसिड है, इमली है, टार्ट्रिक एसिड है, टमाटर है, उसमें जेलिक एसिड है। तो बहुत से जो प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल सोर्स, उनसे भी एसिड सबको मिलते हैं और वो जनरली ऑर्गेनिक होते हैं और वीक होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, अम्ल को प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल के कैटेगरी में बांटा गया है। साथ में मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड्स के भी दो ग्रुप में बांटा गया है। ऑर्गेनिक एसिड्स वे होते हैं जो प्राकृतिक स्रोतों से मिलते हैं, जैसे हमने बताया अभी, लैक्टिक एसिड आपको दही से मिलेगा, सिट्रिक एसिड नींबू से मिलेगा, टार्ट्रिक एसिड इमली से मिलेगा। तो ये सब जो है ये ऑर्गेनिक एसिड है और ये वीक एसिड होते हैं। वहीं HCl है, H2SO4 है या HNO3 है, तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये इनऑर्गेनिक एसिड है जिसको हम मिनरल एसिड कहते हैं। तो इस तरह से आप पीएच और उसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। Thanks for watching this channel Sugga Sir Classes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.